हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे की तरफ से एक नया वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसका नोटिस कल के डेट में रेलवे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया। और वह जो पोस्ट है वो है आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एक नया जो वैकेंसी है वो रेलवे ने निकाला है। ये हमेशा निकालती है, जैसे कि 2019 में रेलवे ने सभी एग्जाम लिए उसमें भी निकाली थी। अब और जो 2024 में ले रही है उसमें भी उसने निकाला है। ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से सभी बच्चों को रेलवे ग्रुप डी का इंतजार था कि आखिर ये आने वाला है कि नहीं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को लेवल 1 की जॉब माना जाता है। तो इस नोटिस में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट के अलावा भी रेलवे ग्रुप डी के भी कुछ जिक्र की गई है कि आखिर वो वैकेंसी कब आने वाला है। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको ये पूरा चीज़ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें बहुत से ऐसे पोस्ट है जिनको रेलवे ने हटा भी दिया है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा ये एक सेटबैक भी हो सकता है। जो बच्चे किसी स्पेसिफिक पद के लिए तैयारी कर रहे थे, अब वो उनके लिए नहीं कर पाएँगे, क्योंकि रेलवे उस पे भर्ती नहीं लेने वाली है। तो क्या है ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी का वैकेंसी कब आने वाला है, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि रेलवे के द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, और यहाँ आप डेट भी देख लीजिए, न्यू दिल्ली 5 दिसंबर 2024 का ये नोटिस है। यहाँ नोटिस का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को ये सारी जो नोटिस में बात लिखी गई है, इस नोटिस को इन ऑफिसर्स के पास भेजा गया है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये जो नोटिस है ये सबके हाथ में नहीं मिलने वाला है। जो इसमें के ऑफिसर्स है उन्हीं के हाथ में ये जो नोटिस वगैरह है ये मिलने वाला है। तो अब आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कही गई है और कौन कौन से पद को हटा दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंडेड बाय जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। यानी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जितने भी सारे वैकेंसी है उस पे रेलवे के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। इंस्ट्रक्शन वेर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 10 अप्रैल 2024 एंड 23 अप्रैल 2024 फॉर असेसिंग वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग डीएमएस एंड सीएमए। इसमें यह बात लिखी गई है कि जो जूनियर इंजीनियर थे और जो डीएमएस और सीएमए के पद है, तो उसका जो वैकेंसी का असेसमेंट होता है कि कब वो मिलने वाला है सभी जोनल रेलवे के द्वारा, कि हाँ हमारे यहाँ इतना जूनियर इंजीनियर का पद खाली है, उस काम को ये लोग 10 अप्रैल 2024 में ही कर लिए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट ये दोनों के लिए है। फिर से पैरामेडिकल, ठीक है, कैटेगरी। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लेवल 1 एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जितने भी सारे पद है, यानी कि जूनियर इंजीनियर जिसमें डीएमएस और सीएमए भी आते हैं, एनटीपीसी के हो गया ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद आपका पैरा मेडिकल कैटेगरी हो गया, और जो ये लेवल 1 है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डी बोलते हैं। फिर है मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। यानी ये जितने भी सारे पद है इस पे रेलवे ने 10 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक पूरा वैकेंसी इसने क्या किया है, इकट्ठा कर लिया है कि किसमें कितना वैकेंसी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एनटीपीसी का भी वैकेंसी निकाल दी गई है। उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का भी निकाल दी गई है। जूनियर इंजीनियर का तो एग्जाम भी चल रही है, या 16 तारीख से होने वाली है। और यहाँ 2 वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली गई है। कौन सा है, वो है ग्रुप डी, और दूसरा है मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। ठीक है। तो यहाँ जो आप इस वीडियो में इस नोटिस को देख रहे हैं, तो इसमें मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की भी वैकेंसी आ गई, लेकिन अब ग्रुप डी का कब आएगा। तो इस बात से आप ये समझिए कि जब ये लोग अप्रैल में ही पूरा वैकेंसी का आकलन कर लिए हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी खाली है, जिसमें ग्रुप डी का भी दिया हुआ है, तो इससे आप ये समझिए कि ग्रुप डी का भी आने वाला है, क्योंकि इस लिस्ट में उसका भी नाम है बाकी पद के साथ। ठीक है दोस्तों। तो बहुत बच्चे एकदम निराश हो गए हैं कि ग्रुप डी का वैकेंसी अब नहीं आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लास्ट दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 100% ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा। देखिए लास्ट में 2 ही वैकेंसी निकाला जाता है, एक तो हो गया ग्रुप डी का, दूसरा हो गया मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जिसमें से मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी निकाल दी गई। अभी ग्रुप डी का नहीं निकाला गया है, वो भी आने वाला है, क्योंकि इस लिस्ट में सभी वैकेंसी के साथ ग्रुप डी का भी नाम दिया गया है, जो कि 10 अप्रैल 2024 का इसका आकलन कर लिया गया है कि इस पद के लिए कितने पद जो है उतना लेना है, भर्ती लेना है, ये पूरा आकलन हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा बहुत सारे पद भी हटाए गए हैं। मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में बहुत सारे पद को हटा दिए गए हैं, तो उसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ फिंगरप्रिंट्स एग्जामिनर। बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिसपे वो भर्ती नहीं लेगी। ठीक है दोस्तों। तो अब वो कौन कौन से पद है उस पद को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भर्ती नहीं लेने वाली है रेलवे, यानी कि ये जॉब खत्म हो गई। उसके बाद है साइंटिफिक सुपरवाइजर स्टैटिस्टिक्स, इस पे भी वैकेंसी नहीं आएगी और ना रेलवे भर्ती लेगी। लाइब्रेरी क्लर्क, ये भी पोस्ट खत्म हो गया। उसके बाद केटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का जो पोस्ट था वो भी हटा दिया गया। कैंटीन मैनेजर, वो भी पोस्ट गया। उसके बाद है पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, जो कि पे लेवल 5 का था, इसे भी हटाया गया। हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, इसको भी हटा दिया गया। कुक कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के भी हटा दिया गया।
फोटोग्राफर के पद को हटा दिया गया। सबसे बड़ी झटका लगेगा जो स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पद यहाँ से हटा दिया गया। स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी वाले पद को भी हटा दी गई है। अब नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ competent authority for notifying vacancy for ministerial and isolated category in centralized employment notification is as under। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सब पद को तो हटा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे पद है जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंडर में आते हैं, उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यानी उसको अप्रूवल मिला है कि उसी पे बहाली होगा, यानी कि रेलवे उसी पे भर्ती लेगी। तो वो कौन कौन से पद है उसे समझिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट 12 वैकेंसी यहाँ पे अप्रूव हुए हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए 7 वैकेंसी अप्रूव हुए। उसके बाद हो गया आपको चीफ लॉ असिस्टेंट 54 वैकेंसी, लाइब्रेरियन के लिए 10 वैकेंसी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना है तो मात्र 20 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर पे लेवल 6 के 3 है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 130 वैकेंसी है। इस तरह से लगभग 1036 वैकेंसी पर यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये 130 है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 130 इस पे पद खाली हैं। तो इनका ब्रेकअप दूसरे पेज में दिया हुआ है कि कौन कौन से जोन में, किस रेलवे जोन में उनका सिलेक्शन होने वाला है, यानी रेलवे बोर्ड उनको बहाल करेगी ये 130 वैकेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाय आरआरबी विद आरआरबी सिलीगुड़ी बीइंग द नोडल आरआरबी। यानी ये जितने भी सारे वैकेंसी है इसको कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आरआरबी कराएगी। लेकिन आरआरबी की कौन सी जोन कराने वाली है इसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो है सिलीगुड़ी। ठीक है दोस्तों, जो सिलीगुड़ी बोर्ड है आरआरबी का, वही इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। और यहाँ पे आप साइन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे 130 जो वैकेंसी थी उसका ब्रेकअप है। यहाँ आपको 13 वैकेंसी अप्रूव हुए सेंट्रल रेलवे जो कि आरआरबी मुंबई में आती है। उसके बाद डीएलडब्ल्यू रेलवे प्रयागराज में, ईस्टर्न रेलवे के 6 वैकेंसी। इस तरह से यहाँ जितना भी 130 वैकेंसी का यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 130 वैकेंसी जो हमने पिछला पीडीएफ यहाँ दिखाया था, उन 130 वैकेंसी का यहाँ पे पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ इनका बहाली होने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है, इनमें से बहुत सारे पद को हटा दिए हैं जो कि मैंने बताया, और 1036 पद पे ये लोग बहाली लेने वाले हैं। तो रही बात ग्रुप डी का, तो यहाँ ग्रुप डी का भी मेंशन किया गया है। ग्रुप डी का भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि अभी कोई भी इससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप ये 110% श्योर हो सकते हैं। यहाँ लेवल 1 के बारे में भी बताई गई है कि बाकी एग्जाम्स के शामिल जो भी है उसके साथ ही साथ आपका जो लेवल 1 का एग्जामिनेशन है वो भी होने वाला है, यानी उसका भी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि लास्ट में 2 ही वैकेंसी आती है जब भी रेलवे अपना एग्जाम कंडक्ट कराए। जैसे 2019 की हम बात करें, वहाँ भी ग्रुप डी और जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी थी वहाँ भी वैकेंसी आई थी। उसी तरह 2024 में भी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी आ गई। अब रही बात कि आपका रेलवे का भी वैकेंसी आने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। ये मैंने नोटिस में जो भी बताया ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई भी आप डेट देख ही रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।